Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your chemistry teacher Hijab Zahra, and we warm welcome at the Superior Learning Management System launched by Superior College Chavinda. And today there is our lecture number 2, and the topic we're going to discuss today is the preparation of methanol, ethanol and propanol. So first of all, let's see preparation of formaldehyde, that is formalin. In other words, it is also known as the methanol. ठीक है, आप सबसे पहले हम इसका लेबोरेटरी मेथड देखेंगे. ठीक है, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, दो स्केल होते हैं प्रिपरेशन के. लेबोरेटरी का स्केल होता है और इंडस्ट्रियल स्केल होता है कि चीज़ों को आप लेबोरेटरी मेथड पर भी बना सकते हो, लेबोरेटरी के अंदर भी बना सकते हो, और आप उसकी बेस पर ही जो है ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर सकते हो. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आप लेबोरेटरी स्केल पर कैसे बना सकते हो फॉर्मल्डिहाइड को. तो इसके लिए आप बेटा मिथाइल अल्कोहल को लेते हो. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. आप उसके अंदर से ऑक्सीजन की वेपर्स पास आउट करवाते हो प्लाटीनियम एस्बेस्टॉस की प्रेजेंस में. ठीक है, इससे कैटालिस्ट एक्ट करेगा. आपके पास डिफरेंट मैटर्स के एस्बेस्टॉस होते हैं, निकल का हो सकता है. ठीक है, इस तरह से प्लाटीनियम का एस्बेस्टॉस आपने लिया जो कि एक्ट करेगा एज द कैटालिस्ट. टेम्परेचर क्या है, दैट इज़ द 300 डिग्री सेल्सियस. तो आपके पास फॉर्मलिन बन जाएगा. ठीक है, इन अदर वर्ड्स मैथनल बन जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है कि आप डिफरेंट कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो इसकी प्रिपरेशन के लिए, डिफरेंट सेटअप आप यूज़ कर रहे हो. तो सेटअप बेसिकली क्या है कि सबसे पहले है आपके पास ये फ्लास्क के अंदर. ठीक है, इसके अंदर आपका मिथाइल अल्कोहल होगा. ठीक है, और आपने बाहर से ये एयर इसके अंदर एंटर कर रहे हो. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप इसे हीट कर रहे हो. बेसिकली यहाँ पे क्या है, हीटिंग का प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, और अब आपने देखिए हीट किया है, बट आपने डायरेक्टली हीट आउट नहीं किया. ये जनरली हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं. ठीक है, वो इनकी उन्हें आग लग जाती है, इस वजह से हम इनको डायरेक्टली हीट अप नहीं करते. तो हमने क्या किया वाटर बाथ के अंदर कि आप ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये बाउल सा. ठीक है, इसके अंदर आप वाटर लेते हो, वाटर को हीट अप करते हो टिल द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, जब आप उसको हीट अप करते हो तो फिर आप उसके अंदर ये सारा अपना जो ये फ्लास्क है, ठीक है, ये जो रिएक्शन मीडियम है आपका, उसको उसके अंदर रखते हो. ठीक है, फिर रिएक्शन होता है, मिक्सिंग होती है मिथाइल अल्कोहल की एयर के साथ. ठीक है, देन ये मिक्सचर वेपर्स के फॉर्म में ही जाता है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पे अगेन आप उसे हीट कर रहे हो, बट यहाँ पे आपने उसे ऐड किया इसके अंदर, इसको रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस. ठीक है, यहाँ पे आपका कैटालिस्ट वर्क करेगा. जब आपका कैटालिस्ट वर्क करेगा तो आपके पास वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू फॉर्मलिन. ठीक है, तो फॉर्मलिन हमारे पास बेसिकली हमारा प्रोडक्ट है. ठीक है, फॉर्मलिन क्या है, वो मिक्सचर है फॉर्मल्डिहाइड का, मिथाइल अल्कोहल का और वाटर का. फॉर्मल्डिहाइड कितना होता है उसके अंदर 40%. ठीक है, मिथाइल अल्कोहल 8% एंड वाटर 52%. तो आपके पास ये सेपरेटली आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है. एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मलिन की कंपोजिशन क्या क्या होती है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ मैथनल कि इंडस्ट्रियल मेथड इसका क्या है. तो यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने पहले भी नोट करवाया हुआ है, यहाँ पे भी कर लीजिए. राइट ऑन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मैथनल. ठीक है, अपने मेथड लिखना है कि आप मैथनल को इंडस्ट्रियल लेवल पर किस तरह से बना सकते हो. तो अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड को बनाना है इंडस्ट्रियल स्केल पर तो आप क्या करते हो, आप मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स को पास आउट करवाते हो ऑक्सीजन से. अब यहाँ पर कैटलिस्ट आपका चेंज है. ठीक है, कैटलिस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनियम ऑक्साइड. टेम्परेचर आपको चाहिए होगा 500 डिग्री सेल्सियस. तो आपके पास आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल या फिर एसिटल्डिहाइड, दैट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर एक्सरसाइज एज वेल. प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड क्या है कि अगर आप इसके लेबोरेटरी का मेथड देखते हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ओके आपने एथेनॉल लिया. ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स आप इथाइल अल्कोहल कह सकते हो. आपने कहा कि हम इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं. ठीक है, इथाइल अल्कोहल की आपने ऑक्सीडेशन करवाई एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में. एसिडिफाइड डाइक्रोमेट का क्या मतलब है, दिस वन इज डाइक्रोमेट. ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट है Na2Cr2O7. अब अगर ये किसी एसिड के प्रेजेंस में होगा दैट वुड बी द एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन. ठीक है, तो आपके पास आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगी, आप उसे हीट अप करोगे. ठीक है, जनरली जो इस तरह से डेल्टा टाइप की साइन होता है ये हमारे पास हीटिंग का साइन होता है. ठीक है, इसका भी अगर हम सेटअप देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या लिया, इथाइल अल्कोहल लिया और सोडियम डाइक्रोमेट लिया, जस्ट नॉट एसिडिफाइड, सिंपल सोडियम डाइक्रोमेट. ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आपने
डाइल्यूट सोल्यूशन लिया सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कंट्रोल है, ठीक है। आप लूज़ करते हो इसको थोड़ा सा, तो अब ड्रॉप वाइज आप ऐड करते हो, आप अचानक से सारे का सारा ऐड नहीं कर देते, ठीक है। बिकॉज अगर आप एट द सेम टाइम सारे का सारा ऐड करते हो तो बहुत विगरियस रिएक्शन हो सकता है। इससे आपने ड्रॉप वाइज ये मिक्सर यहाँ पे नीचे फॉलो आउट करवाना होता है, ताकि आपका प्रॉपर रिएक्शन हो। साथ में आप यहाँ से उसे हीट भी कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने हीट किया, ऊपर से आपका ये मिक्सर आया नीचे, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर इनके दरमियान कुछ रिएक्शन हुआ। अब ये वेपर्स के फॉर्म में यहाँ पे जाएगी इस ट्यूब के अंदर, यहाँ पे इधर, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको ब्लू में ट्यूब नज़र आ रही है, मैं इसको किसी और कलर से इंडिकेट कर देती हूँ फॉर द डिफरेंस। अब ये देखें, आपको एक अंदर ट्यूब नज़र आ रही है, अगर मैं उसको, हाँ जी, ये जिसने क्रॉस किया है इसको, ठीक है, और एक ये आपको बाहर जस्ट ट्यूब नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्ट बना है एसिटाल्डिहाइड, वो बेसिकली अंदर वाले ट्यूब के अंदर है, ठीक है। अब हमने कहा कि वो वेपर्स की फॉर्म में है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप बहुत ठंडा पानी, यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर आइस भी है, ठीक है, वाटर इन आइस, इनके बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आप यहाँ से एंटर करवाते हो। वो इस ये जो अंदर वाली ट्यूब है उसके बाहर से गुजरता है, ठीक है। अंदर वाली गैस जो होती है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कूल डाउन करता है, ठीक है, अंदर वाले मटेरियल को, और यहाँ से बाहर निकल आता है। इसे बेसिकली हम काउंटर करंट मैकेनिज़्म भी कहते हैं, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज़्म कहते हैं कि एक साइड से वो जा रहा है, दूसरी साइड से वो वापस आ रहा है। इसने रिएक्ट नहीं किया, डायरेक्टली अटैच नहीं हुआ, ठीक है, कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं हुआ हमारे मटेरियल के साथ, जस्ट उसने उसको कूल डाउन किया, बिकॉज हमारा मटेरियल अंदर वाली ट्यूब के अंदर था और ये पानी उसके बाहर घूम के वापस निकल गया, ठीक है, और हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। अब ये एसिटाल्डिहाइड प्योर एसिटाल्डिहाइड नहीं होता, आप इसकी डिस्टिलेशन कर सकते हो, ठीक है, अगर आप प्योर एसिटाल्डिहाइड ऑब्टेन करना चाहते हो। अब इसके अलावा हम एसिटाल्डिहाइड को ड्राई डिस्टिलेशन मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन मेथड क्या है कि उसके अंदर आप कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड लेते हो, ठीक है। अब फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड बेसिकली आपको उसका पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है। फॉर्मिक एसिड हमारे पास दिस वन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही, इनके यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होगा तो दैट वुड बी द फॉर्मिक एसिड। अगर आपको याद हो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड में हमने कहा था कि जब हम एल्डिहाइड्स को कॉमन नेम्स देते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला था, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड में इस OH की जगह पे जस्ट H होता है ना, ठीक है, तो हमने कहा कि ये फॉर्मिक एसिड से निकले हैं, इसलिए हमने उसका नाम दे दिया दैट इज़ दी फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब इसी को आपने क्या करना है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है कैल्शियम के साथ, ठीक है। इस हाइड्रोजन की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप दो मालिक्यूल को इस तरह से बॉन्ड कर देते हो तो आपके पास बन जाता है कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से आपके पास एसिटिक एसिड होता है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता बल्कि CH3 होता है, ठीक है, और इसका भी आप ऑक्सीजन रिप्लेस करके कैल्शियम लगा देते हो। इन दोनों को जब आप हीटअप करते हो तो आपके पास आपका एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। अब इंडस्ट्रियल लेवल पर एसिटाल्डिहाइड किस तरह से बनता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पर आप इथाइलिन लेते हो, ठीक है, जिस तरह से ईथीन है उसके दो मॉलिक्यूल लिए, आपने उसकी ऑक्सीडेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या है, प्लैडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड बेसिकली आप यूज़ करते हो एज प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इन्हांस करता है, ज़्यादा कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, और ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ प्रोपेनोन या फिर एसीटोन। ये हमारे पास ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, ये कैल्शियम एसीटेट मैंने आपको बताया कैसे बनता है। आप इसको हीटअप करते हो जस्ट, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाती है इनटू एसीटोन। एंड थैंक यू सो मच बेटा फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।